इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत के वार्ड 17 में। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया और त्रिकोणीय चुनाव हमें तो ये नज़र आया यहाँ पे। इस त्रिकोण में एक कोण है गफूर चौधरी का, जो कि तावली से कैंडिडेट हैं। तो गफूर भाई, आज चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, कहाँ खड़ा देखते हैं आप? चुनाव को हम अपनी तरफ खड़ा देख रहे हैं जी। अपनी जो है आप देख रहे हैं, समर्थन अच्छा मिल रहा है हमें लोगों का, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, तो अपने पक्ष में देख रहे हैं हम। आपके बारे में कहा जा रहा है भाई, बीजेपी की एक टीम थी, संजीव बालियान जी को सपोर्ट करने वाले शख्स हैं। वो तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि पहली बात तो संबंध है, संबंध आदमी के किसी से भी हो सकते हैं अमरीश भाई, संबंध आदमी के दूर दूर तक हैं। आप इस तरीके से आप एलिगेशन लगाने लगे भाई बीजेपी की टीम थी, फुलाने की टीम थी, ये मैं इसको इत्तेफाक नहीं करता। तावली के ही मौजूदा प्रधान हैं, आपके पक्ष के ही हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया में मूले जाटों को लेके। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, अगर किसी को उस बयान से ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुकाबला किससे मान रहे गफूर भाई? मुकाबला तो मैं किसी से भी नहीं मान रहा, मैं बार बार इसी बात को कह रहा, मैं मुकाबला किसी से नहीं मान रहा, मैं तो जीत मान रहा जी अपनी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि फैसले वहीं होते हैं ऊपर ही सबके। आज हरिंदर मलिक जी आए, उन्होंने सभा भी की आपके अपने गांव में, और हजारों लोगों के सामने उन्होंने कहा भाई गफूर इस चुनाव में हमारी मदद कर दे, आगे पूरा एहसान हम उतार देंगे। हमें तो नहीं कहा जी उन्होंने इस चीज़ के बारे में। हमने तो फ़ोन किया था पंकज मलिक जी को, शुरू में जब वे यहाँ आए उन्होंने कहा भाई इसे वोट दियो, क्या नाम जो है सत्येंद्र बालियान जी को वोट करियो। तो मुझे पता लगा, मैंने फ़ोन करा, मैं कहा विधायक जी ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी, आप तो विधायक हैं, हमने आपके साथ रात तो वर्करी करवा रखी है, सारी सारी रात वर्करी करवाई हमने आपके साथ में, आपके साथ में रहे, अब तक भी आपके साथ में है। वो कहने लगे भाई मुझे पता नहीं था, तो अभी बता मुझे, मिल ले बात कर लेंगे। मैं कहा जी चलो बात कर लेंगे। उसके बाद मैं अगले दिन, उन्होंने कहा शाम को आ जाइए और MP साहब भी आ जाएंगे। अगले दिन मैं गया, वो अगले दिन मैं फ़ोन करा, मैं कहा जी आज तो आना होया नहीं, और मैं आपके फ़ोटो लगवा रहा है MP साहब के और विधायक जी के, आप पूछ लेना उनसे, वो तो क्या है अभी कि गफूर का फ़ोन आता है या नहीं आता, विधायक जी से पूछ लेना। उन्होंने कहा भाई बैठ कर बात करेंगे इसमें। मैं कहा जी कब आऊँ, सुबह आ जाऊँ? उन्होंने कहा कि सुबह तो आओ ना, तो शाम को MP साहब आ जाएंगे, शाम को आ जाइए और बैठ कर बात कर लेंगे। अब वो शाम हो ही नहीं, शाम होने से पहले वो वीडियो आ गई उनकी, ये रहा। तो पूरे घटनाक्रम को आप देख कैसे रहे? अरे एक मान लो इस वक्त एक समुदाय विशेष के कैंडिडेट के तौर पे आपकी छवि बन गई इलाके में। समुदाय विशेष का कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। जितनी बिरादरी हमारी इस पूरी सीट पे हैं, 36 की 36 बिरादरी, सबका मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं मैं 15 दिन का कैंडिडेट हूँ, आप भीड़ भी देख रहे हैं मेरे साथ में। ये मेरा प्यार, मेरा लगाव, मैं इन लोगों से प्यार करता हूँ, मेरे में कुछ देखा होगा इन लोगों ने, नहीं तो कोई मैं पैसे वाला नहीं हूँ, कोई मालदार नहीं हूँ, रईस नहीं हूँ भाई मैं, इस वजह से लोग मेरे साथ में प्यार है बस। मैं भी जनता से इसी तरीके से प्यार करता हूँ, इसी तरीके से जनता मेरे से प्यार करती है। पहले कुछ घंटे बाद मतदान होना है, और उससे भी पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि भाई आपके सपोर्टर इस टाइम बोल रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने जो किया ठीक है, अब 27 में जवाब दिया जाएगा। वो तो जनता, जब तो जनता अच्छी तरीके से जानती है जी, जनता क्या करेगी, तो जनता जवाब देगी इस चीज़ में, मैं तो कुछ नहीं बता सकता इस चीज़ के बारे में। तावली में कई बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं अरुण जी, तो अरुण भाई कहाँ चुनाव खड़ा देख रहे हैं इस वक्त? चुनाव जी हमारे पक्ष में है, बिल्कुल गफूर चौधरी के पक्ष में पूरी तरह से, क्योंकि नौबत यहाँ तक आ गई कि विपक्षियों ने पहले तो हवा ये चलाई कि इकरा हसन हारी भाई सत्येंद्र बालियान के समर्थन में सभा करने के लिए, वो फ्लॉप हो गया प्रोग्राम। जब वो प्रोग्राम नहीं सेट हो पाया, फिर हमारे जो प्रिय सांसद जी हैं हरिंदर मलिक जी, जिनको तावली गांव ने पलकों पे बैठा कर रखा, 4000 के करीब वोट दिया, फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि कर्नाडी सा बच्चा, बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं, वो तो खिलाड़ी हैं चुनाव में, सब लोग जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं सारे खिलाड़ी हैं, और ये बच्चा बिल्कुल अनाड़ी, इसके पीछे इतना बड़ा जन सैलाब लग गया। और विपक्षों की लगा कि भाई ये तो बात नहीं बनती नजर आ रही। हालांकि हरिंदर मलिक बचते रहे बेचारे हमारे सांसद जी, लेकिन मोड़ यह आ गया आखिर में
कि जब ये दिखाई देने लगा विपक्षियों की हार तो होगी, तो हो सकता है भाई चलो एमपी साहब के सहारे ये नाव पार हो जा। तो उसी के हिसाब से आज हमारे सांसद जी भी उनके चुनाव प्रचार के लिए गांव में आए और अभी भी हमारे गांव में ही है। तो हम तो भाई हमारे गांव में आए, हमारे सांसद हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव तो आपने भी देख लिया, सारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, इन्होंने देख लिया। भाई वो आपका मैटर है कि आप उसे किस तरीके से पेश करें, अपने चैनल के माध्यम से कैसे लोगों को बतावें। लेकिन सच्चाई आपने भी देख ली और ये पब्लिक देख ही रही। चुनाव एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा और ऊपर वाले की दुआ से 8 तारीख में जीत की मिठाई आपको भी खिलाएंगे। एमपी साहब तो आज भावुक अपील भी कर गए कि भाई मान लो हमारा साहस आप लोग ही हो, आप लोग आप बुते ही हमारी आप हिम्मत है, अब हम संसद में जाएंगे, यहाँ से चुनाव हार गए तो किस मुंह से बोल रहे हैं। ये इसमें एमपी साहब का स्तर इतना छोटा नहीं है कि एक पंचायत के चुनाव में एमपी साहब कूद पड़े। अगर एमपी साहब को इस चुनाव में कूदना था तो कम से कम हम लोगों से मशवरा तो कर लेते हैं कोई। अरे इतने दिनों से मान लिया 50 साल से हमने उन्हें अपना नेता बना रखा, तो क्या उनकी बात को हम टाल देते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मौका तो देते कम से कम। अब इसमें उनकी क्या मजबूरी रही, मैं अपनी जबान से तो बताता, अच्छा नहीं लगता। समझ सब रहे कि उनकी कैसी मजबूरी रही। एक तरफ तो 800 वोट का वो मिल रहा है उनको, एक तरफ 4000 वोट मिल रही, तो उन्हें क्या सोचना चाहिए था वो वही जान सकते हैं इस बारे में। लेकिन रही बात जैसे आप सवाल कर रहे कि भाई आने वाले 2027 में क्या होगा, देखो ये बताएगा कि भाई जो जैसा बोगा वैसा तो काटना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। कम से कम जो गफूर के समर्थक हैं उनका जो गुस्सा है आने वाले 2027 में वो तो देखो झेलना पड़ेगा। वो तो समय बताओगा कि क्या नतीजे आएंगे, क्या होगा उस टाइम। बाकी एक गलत तरीका अपना के उन्होंने मामला इसमें दूरी पैदा कर दी। हमने नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। अगर एमपी साहब जैसे उस दिन टाइम दिया गया था विधायक जी द्वारा कि भाई शाम को एमपी साहब भी बाहर से आ जाएंगे और मिल बैठ के इस मामले को सुलझा लेंगे, यहाँ से ये मेरा छोटा भाई मौलाना बहुत जोर लगा इस चुनाव में, इसने भी रात दिन एक कर दिया। गफूर की मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन दोनों की बात हुई। अगर विधायक जी इस बात से कह के नई बात नहीं हुई तो आज भी चुनाव छोड़ सकते हैं। अभी समर्थन सतेंद्र बालियान का कर देंगे। उनका स्तर नहीं था इस चुनाव में आने का, तो इससे सारा साफ हो रहा मामला कि नौबत यहाँ तक आ गई। हमने उनसे बात करी थी तो उनका हमारे से बात करने का हक बनता था। जब मामला भाई बात करने का आ गया था, उन्हें समर्थन दे दिया था। फिर हमारी बात समर्थन देने के बाद भी बात हुई, मन ने भी बात करी, मौलाना अकील साहब ने भी बात करी। मैं बुला लेते, मैं बैठ कर बात कर लेते। भाई एमपी भी हैं, विधायक भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं और लगाव भी है बहुत। ऐसा नहीं है भाई कोई हमारी उनकी कोई नाराज़गी थी, वे बैठ कर बात कर लेते। भाई इस तरीके से हमने कह दिया भाई हमारी बात रख लो, या जैसे भी जो भी बात उन्हें रखनी थी अपनी बात रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। आपके सामने नहीं रख ली सभा में, तो ये घटिया बात चलाना अमरीश भाई अगवाई, ये तो उसका कैंडिडेट है, उनका तो कैंडिडेट पहले लड़ा रखा है उन्होंने तो कुछ। और दूसरी बात, ये इतना जन समर्थन जो मिल रहा लोगों का, ये ऐसे ही नहीं मिलता अमरीश भाई, इसके लिए तो कुछ करना पड़ता है। वो ऊपर वाला है, वो दिलों के हाल जानता है। सुलह की गुंजाइश है, बात आगे निकल गई। सुलह की गुंजाइश तो खत्म, परसों वोट पड़ गए, अब क्या गुंजाइश, तो वहीं 8 तारीख में सुलह होगी जो भी होगी। तो सुलह का काम नहीं रहा कुछ। गिनती में क्या सुलह करोगे? तो वो बता तो रहा हूँ, बात की बात है जी, क्या सुलह होगी क्या नहीं होगी, अब तो 8 तारीख। अभी रास्ते में भाई सतेंद्र बालियान भी मिले, उनके समर्थक मिले, उनकी रैली थी। जो सतेंद्र बालियान जी के बड़े भाई हैं, क्योंकि हमारा तो उनसे पारिवारिक रिश्ता है जी, कोई बात नहीं है। ये तो झगड़ा बरवाड़े में है, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। धीरेन्द्र बालियान भी हमारा भाई की तरह से है और सतेंद्र भी भाई की तरह से, छोटे बड़े भाई की तरह से। ये तो दूरियां वहीं से स्टार्ट हुई है मामला। हम आज भी उतना ही सम्मान करें सतेंद्र का भी और धीरेन्द्र का भी, पूरे गांव बरवाड़े का करते हैं सम्मान। वो भी इतना
सम्मान करके गया रैली में, हाथ बाकायदा सत्येंद्र बालियान में, वो भाई की तरह मानता है, हम भी भाई की तरह मानते हैं। आप भी हाथ मिला के गया हो बेचारा, कोई ऐसा नहीं है। चुनाव है वो अलग चीज़ है, चुनाव के मुद्दे हैं वो अलग बात है। हरसोली के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ में है, फकरू भाई, क्या कहना चाहोगे? बस जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार गफूर चौधरी का ऐसा इलेक्शन देखने को मिला कि परसों हरसोली ने ऐसा साबित कर दिया कि ना तो ऐसी सभा कभी किसी एमपी की हुई ना विधायक की हुई। और रहा सवाल यो, इंशाल्लाह जीत भी भारी वोटों से जीतेंगे हमारे गफूर भाई। तो आज जो गांव में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, क्या कहना चाहोगे इस पर? कोई मतलब तनाव नहीं था, किस बात का तनाव हुआ? एक बात तो बताओ, जो सामने कैंडिडेट है उससे बड़ा विपक्ष तो कोई हो नहीं सकता ना। ये फिर हमारा गांव है, हमारे लोग हैं, यहाँ तो उस चीज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि सारे जितने प्रधान है हारे हुए जीते हुए 4 पाई में बैठ कर खाना खा ले, यहाँ का तनाव का कोई मामला ही नहीं है। हमारा गाँव इतना बढ़िया गाँव है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बस इतना है कि हमारे भाई हम लोग जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं, अमरीश भाई जितने क्या लोग पढ़े लिखे हैं, ये फर्क है हम और आप में। सियासतदार आप हो, वो मैं नहीं हूँ। नहीं, हमने कभी सियासत नहीं करी। हमने तो बरवाड़े को भी बड़ा भाई मानना, तावली को, जबकि तावली बड़ा गांव है, लेकिन हमने छोटा भाई मानना। आज भी वही है मामला। अभी रैली निकली, सत्येंद्र भी हमारी बराबर से गुजरा, बड़े भाई थे उनके, मैंने उनसे मुसाफा मिला, सब लोगों से दुआ सलाम हुई, चलो भाई चाय पानी पिलवाओगे। ये चुनाव एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ जो है बड़े स्तर से इसमें थोड़ी दिक्कतें आई, वो नहीं होनी चाहिए थी। बस मेरा यही सारा आप समझ लें। तो हरेंद्र मलिक भी आए, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। दोस्त क्या कहना चाहोगे, कि नाम क्या है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आदिल कासमी है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये चुनाव जो है पूरे समाज ने लड़ाया है, और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, कोई कहीं जुड़ा रहता है, कोई कहीं जुड़ा रहता है। तो ये तो मुद्दा ही बनाया जाए इसके साथ में कौन कौन लोग हैं। समाज है पूरा, और पूरे समाज ने जान तोड़ जो है मेहनत की है इलेक्शन लड़ाने में, और इंशाल्लाह जो है इनको कामयाब बना के हटेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आपके मौजूदा सांसद आज अपील करके गए सत्येंद्र बालियान जी के लिए, वो उनका जो है अपना एक उनको दिया है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है सांसद साहब का, उसमें हमारे गांव से 41 वोट दी गई है उन्हें, और उससे पहले जो है उनके बेटे जो हमारे विधायक साहब है, उनको यहाँ से 4000 वोट जो है उनको भी दी गई थी। अब ये तो उन्हें देखना चाहिए था कि उन्हें किसे सपोर्ट करना है। भाई एक बात है मोटी सी, कि बड़े चुनाव में हम उन्हें जो है वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और उनका सम्मान करते हैं। और छोटे चुनाव में जो है हम वोट तो दूर की बात, सपोर्ट भी नहीं कर सकते। बात मानने की, समझने की है कि हम बड़े चुनाव में जो है वोट सपोर्ट भी करें, और छोटे चुनाव में जो है वो वोट भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ आके जो है हालात ख़राब करने की कोशिश की है एक तरह से, कि इस तरह जो है बगैर हमसे मशवरा किए हुए पूरे इलाके के लोगों से, जो उनके साथ में जो है पूरी दिलो जान से साथ में थे, उनसे कोई मशवरा नहीं किया। जिस वक्त में ये कपूर सीधे लेके आए थे, तो उस वक्त इन्होंने विधायक साहब से बात की। उन्होंने कहा मैं बाईपास पे मिलूंगा, तो बाईपास पे आए, उन्होंने कहा भाई तुम शाम में घर आ जाओ, कल शाम में। और कल शाम में आने से पहले पहले जो उन्होंने कर भी दिया काम को। तो ये उन्होंने जो है ये सोच समझ कर नहीं किया है। कुछ नादान लोगों की जो है उन्होंने बात सुनी है, उनके कान लग गए, और उन्होंने जो अपना काम किया है। तो ये अच्छा नहीं है। इससे जो है हम लोगों को, पूरे इलाके में लोगों को तकलीफ हुई है, और हम सब लोग जो इनके साथ में है। हमारा ताल्लुक जमीयत से है, कोई किसी भी जमात से हो, किसी भी सियासी, पूरे समाज है, और सब लोग इनके साथ में है गफूर भाई के। तो इंशाल्लाह बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक काम करे, उस उगते सूरज को आम करे। जिस सूरज से होता वो ज़माने में उजाला, उस पर 6 तारीख में मोहर लगाने का काम करे, और इंशाल्लाह मोहर लगाएगा गफूर भाई, वो कामयाब बना इंशाल्लाह। तो जो नाराजगी उपजी है इस चुनाव से जिला पंचायत के एमपी साहब के प्रति, विधायक जी के प्रति, कुछ दिनों में शांत हो जाएगी या 27 तक जाएगा मामला? देखिए, अगर वो मामला आके हल कर ले तो हम तो जो है बहुत बड़े दिल के लोग हैं, और हम बहुत पुराने समय से उनके साथ में लगे हुए हैं, और उन्हें वोट करते रहे, सपोर्ट भी करते रहे, और उनका मान सम्मान भी रखते रहे हैं। अगर वो मामला हल करना चाहे तो जो है हम ऐसे नहीं है। अब भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो आए थे, हमने उनका सम्मान किया, और आइंदा भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम
बगावत पे नहीं उतरने वाले लोग हैं। हम सम्मान करते हैं और सम्मान करवाना चाहते हैं अपना। अभी उन्होंने हमारे साथ में जो है हमें दुख दिया और तकलीफ की बात की है उन्होंने, हम इस वजह से जो है बात कर रहे हैं साहब। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तावली में माहौल थोड़ा सा गर्म भी हुआ। आ जाओ इधर आ जाओ, कुर्सी ले लो ना। आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े रहे भूपेंद्र आर्य पूर्व ग्राम प्रधान हैं। तो भूपेंद्र भाई अब क्या माहौल देख रहे हैं आप? आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया। देखिए अमरीश भाई, हमने एक सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव लड़ा है यहाँ पे। देखो, मैं आज़ाद समाज पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, बड़े मुझे निष्कासित कर दिया और चंद्रशेखर हमारे नेता है, थे और रहेंगे। लेकिन मैंने उनको भी एक बात कही थी वैली गाँव में कि मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे जो यहाँ का हमारा जो ज़िले की टीम थी और जो मंडल की हमारी जो टीम थी, उस टीम के माध्यम से मुझे ये कहा गया कि आप ये चुनाव मत लड़िए, कि अगर आप यहाँ पे चुनाव हारते हैं तो मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहा है, तो हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है, तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने अपने संगठन की बात मानी। तो मैंने अपने संगठन को एक बात कही, भाई मैंने कहा आप लोग काशीराम जी की बात को मान के चलते हो और काशीराम जी को आप आइडल बताते हो अपना। तो उसमें एक बात ये है कि काशीराम जी ने तो ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई हमने कहा कि वार्ड नंबर 17 पर मुस्लिमों की संख्या भारी है, 22,000 वोट उनका है, 7,500 वोट दलितों का है, तो भाई टिकट मुस्लिमों को मिलना चाहिए किसी का। तो हमारी किसी बात को दरकिनार इन्होंने करके हमारी बात को दरकिनार कर दिया। और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो गठबंधन हुआ है ये किस बेस पे गठबंधन हुआ है। यही वे लोग हैं जिन्होंने चंद्रशेखर भाई की आंखों से आंसू निकाल दिए थे 2022 में। यही वे लोग हैं जिन्होंने नगीना की सीट पे इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में लेने से मना कर दिया था। और चंद्रशेखर भाई को हराने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो दूसरे पार्टी के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता है, लेकिन वहाँ के दलितों ने और मुस्लिमों ने और जो वहाँ की पिछड़ी जाती है उन लोगों ने एक नज़ीर पैदा ये करी कि एक गरीब का बच्चा भी चुनाव जीत के पार्लियामेंट जा सकता है। और यही नज़ीर हम यहाँ इस वार्ड नंबर 17 पर पैदा करना चाहते हैं कि हमारा जो गफूर चौधरी है वो बेचारा गरीब का बच्चा है, इसका कोई इतना बड़ा धन्ना सेठ की औलाद नहीं। जब हमने शुरुआत की थी तब हमारी शुरुआत छोटी थी, लेकिन आज आप अमरीश भाई आप कवरेज कर रहे हो 3-4 दिन से लगातार, मैं देख रहा हूँ आपको, आप प्रत्येक गाँव में जाके कवरेज कर रहे हो। तो आप भी ये देख रहे हैं कि गफूर चौधरी को हर जगह वही हमने जो नारा लगाया था और जो हमने वादा किया था कि भाई बुरखा खुरपा एक हो जाओ और सत्ता की तरफ बढ़ो। और हमारे काशीराम जी ने एक बात कही थी, एक वोट और एक नोट, ये हमें चाहिए चुनाव में। और गफूर चौधरी का जब लिए हमने ये अपील की तो समाज ने दिल खोल के गफूर चौधरी का वोट का तो द्वार खोल ही दिया, नोट का भी द्वार खोल रखा है। तो चुनाव प्रचार खत्म और अब बारी है मतदाताओं के हाथ में फैसला है। 6 तारीख को कहाँ मोहर लगेगी और 8 तारीख को किसके हिस्से में जीत आएगी, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे तो ही पता चलेगा।